गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप? आपके लिए आज हम सीखने जा रहे हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या थी और कैसी है। कंप्यूटर के बारे में जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं वो हम यहाँ पर मैं थोड़ा क्लीन करने जा रहा हूँ कि जब कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे। मैं होप करता हूँ कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक पीपीटी तैयार की हुई है कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री में हमारा पहले ही सब्जेक्ट रहेगा कंप्यूटर की जनरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री। कंप्यूटर हिस्ट्री में सबसे पहले कंप्यूटर की जनरेशन कैसे इनिशिएट की गई, तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिख के आपको समझाने के लिए थोड़ी सी कोशिश की है। द जनरेशन हैज बीन सेपरेटेड बाय इट्स यूनिक इन्वेंशंस। जनरेशन को उसकी यूनिक इन्वेंशन या संशोधन से हिसाब से अलग किया गया है। इन्वेंशंस दे डोंट लुक बैक आफ्टर टू द ओल्ड इन्वेंशन इन कंप्यूटर हिस्ट्री, जिसकी वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी को रीयूज करने का मौका फिर से मिला नहीं या तो किया गया नहीं। तो उसके हिसाब से जनरेशन यहाँ पर अलग अलग से इनिशिएट की गई है। तो आगे जाते हैं। उसकी टोटल 5 जनरेशन की गई है। सबसे पहली जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1958। सेकंड जनरेशन है 1959 टू 1964। थर्ड जनरेशन है 1965 टू 1970। फोर्थ जनरेशन है 1971 टू टुडे। फिफ्थ जनरेशन है टुडे टू फ्यूचर है। तो एक बात तो और मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो ईयर ड्यूरेशन है जनरेशन के, तो ये आपको ऑन सा मिल सकते हैं। अगर आप गूगल करके सर्च भी करो तो यहाँ पर मैंने डेटा कुछ मैच नहीं हो सकेगा शायद, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के ड्यूरेशन को भी अभी पक्का बता नहीं सका, हिस्ट्री में पक्के है नहीं, तो ये थोड़ा अनसर्टेन हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो कौन कौन से इन्वेंशंस है कि जिसके हिसाब से जनरेशन को अलग अलग किया गया है, तो वो इन्वेंशंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको फोकस करना चाहूँगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी ये पीपीटी अलग से बनाई है। तो फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब, जो इस तरह का कुछ दिखाई पड़ता था, जिसके बारे में क्या कौन कौन से इन्वेंशन कैसे काम करते थे और क्या काम करते थे उसके बारे में मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा। सेकेंड जनरेशन में था ट्रांजिस्टर। सॉरी, मेरा यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्रांजिस्टर लिखा गया है, ट्रांजिस्टर था। थर्ड जनरेशन में है आईसी, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर, जो आईसी का लार्ज स्केल है। और फिफ्थ जनरेशन में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम शॉर्ट में एआई से भी जानते हैं। आगे देखते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन क्या थी और उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज, द लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस। कोई भी ऑपरेशन करने के लिए कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स ओनली मशीन लैंग्वेज ही समझते थे, जिसको हम लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी जानते हैं। एंड दे कुड ओनली सोल्व वन प्रॉब्लम एट ए टाइम। तो वो पुराने कंप्यूटर्स एक समय पर एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पॉइंट कार्ड्स एंड पेपर टेप एंड आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंटआउट्स। तो उसके हर एक कंप्यूटर की ये तीन बेसिक क्रिया है, जो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट है। तो उसमें सबसे पहले इनपुट यहाँ पर पुराने कंप्यूटर्स में पंच कार्ड्स और पेपर टेप से किए जाते थे, और आउटपुट अभी उनके प्रिंट आउट से ही देखा जाता था। तो उसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं एनियाक, एडसेक, यूनिवैक 1, 2, यूनिवैक 1101 है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में एनियाक, एडसेक, यूनिवैक 1, 2, 3, 1, 2, 1101, तो आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं। मैं इसके बारे में भी सर्च करके आपको अच्छे से आपको इसके बारे में भी बता सकता हूँ। तो फर्स्ट जनरेशन से कंप्यूटर जो अवेलेबल थे, तो ये कुछ इस तरह के उनके हार्डवेयर दिखते। तो सेकंड जनरेशन में थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, वो आगे पढ़ते हुए। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड इंश्योर्ड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली, और सेकंड जनरेशन वन ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड द इक्विवेलेंट ऑफ 14 वैक्यूम ट्यूब्स। 14 वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर एक ही ट्रांजिस्टर यहाँ पर रिप्लेस किया गया था, जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड उसका साइज भी कम होगा यहाँ पर इक्वली देख सकते हैं। और वैक्यूम ट्यूब के सामने एक ट्रांजिस्टर कितना पावरफुल है यहाँ पर भी देखा जा सकता है, allowing computers to become smaller, faster, cheaper, more energy efficient and more reliable। तो ट्रांजिस्टर के हिसाब से यहाँ पर बहुत ही चेंजेस आए, जहाँ पर स्मॉलर बना, कंप्यूटर स्मॉलर होता गया, फास्टर, चीपर और मोर एनर्जी एफिशिएंट यहाँ पर होता गया और मोर रिलायबिलिटी होता गया। स्टिल जनरेटेड अ ग्रेट डील ऑफ हीट दैट कैन डैमेज द कंप्यूटर। कंप्यूटर की डैमेज करने वाली हीट अभी तक आ रही थी, या तो उत्पन्न हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि कंप्यूटर के चलने की वजह से उसका हीट बहुत ही ले रहा था, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम चल रहा था। तो आगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम written binary machine language to symbolic or assembly language, which allow programmers to specify instructions in words।
तो सेकंड जनरेशन में लैंग्वेज थोड़ी अपर हुई और मशीन लेवल लैंग्वेज से सिंबॉलिक लैंग्वेज या तो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई, जो प्रोग्रामर्स को इजीली इंस्ट्रक्शन देने के लिए इजी हो गया यहाँ पर। आगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स भी रिलाइड ऑन पंच कार्ड्स फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट। तो जैसे पहले जनरेशन की जैसे ही यहाँ पर इनपुट देने के लिए पंच कार्ड और प्रिंट आउटपुट देने के लिए होते थे। दिस वर ऑल्सो द फर्स्ट computers that stored their instructions in their memory, which moved from magnetic drum to magnetic port technology। तो ये सबसे पहले कंप्यूटर थे यहाँ पर मेमोरी सेव करने की शुरुआत हुई, यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम की जगह पर मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई। तो उसके कंप्यूटर के एग्जाम्पल से यहाँ पर काफ़ी सारे मेमोरी थे जो आप कर सकते हैं, यूनिवर्स 3 RC 501 पेलिको ट्रांजेक्ट वगैरह। तो आगे जाते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखते हैं जो आप यहाँ पर। तो आगे जाते हुए थर्ड जनरेशन में तो द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की हिस्ट्री में थर्ड जनरेशन जहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट की शोध हुई वहाँ से ही शुरुआत हुई। ट्रांजिस्टर्स वर miniaturized and placed on silicon chips called semiconductors, which drastically increased the speed and efficiency of computers. It could carry out instructions in billions of a second। तो ट्रांजिस्टर का साइज कद छोटा किया गया और सिलिकॉन की चिप पर उसे रखा गया, प्लेस किया गया, जिसको हम सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, विच ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर्स, जिसके वजह से कंप्यूटर की स्पीड और एफिशिएंसी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। और इट कुड कैरी आउट इंस्ट्रक्शन इन बिलियन ऑफ अ सेकंड। एक सेकंड में काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन लेने की उसकी कैपेसिटी हो गई थी। मच स्मॉलर एंड चीपर कंपेयर टू द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन में सेकंड जनरेशन की कंपैरिजन में काफ़ी छोटे कंप्यूटर हुआ करते थे और जो सस्ते भी और चीपर भी हो गए थे। यूजर इंटरेक्टेड विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थ्रू कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स एंड इंटरफेस विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर थर्ड जनरेशन में यूजर कीबोर्ड और मॉनिटर के साथ कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे, जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की भी शुरुआत हो चुकी थी, which allowed the device to run many different applications at one time with a central program that monitored the memory। यहाँ पर सेंट्रल प्रोग्राम द्वारा मॉनिटर की गई मेमोरी के हिसाब से एक ही टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन एक ही समय पे रन की जा सकती थी। और आगे कंप्यूटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम बिकम एक्सेसिबल टू मास ऑडियंस बिकॉज they were smaller and cheaper than their predecessors। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल थे और चीपर भी थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पब्लिक तक वो पहुंच सका है कंप्यूटर। और इसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आगे लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। कंट्रोल डाटा 230 660 और 7600 करूँगा। आगे जाते हुए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कुछ ऐसे दिख रहे थे। फोर्थ जनरेशन में आगे जाते हुए द माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर की शोध के साथ फोर्थ जनरेशन की शुरुआत हुई एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर बिल्ट ऑन सिंगल सिलिकॉन चिप। एक सिंगल सिलिकॉन चिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में आईसी फिट की जाती थी या बिल्ड की जाती थी। एज दिस स्मॉल कंप्यूटर्स बिकम मोर पावरफुल दे कुड बी लिंक्ड टुगेदर from networks which eventually led to the development of internet। जहाँ पर ये कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे वहाँ पर ही उनको नेटवर्क से जोड़ा जाता था, जिसके हिसाब से इंटरनेट का विकास होता गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ GUIs, द माउस एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस। तो फोर्थ जनरेशन के ड्यूरेशन में ही GUI माने ग्राफिक यूनिट यूजर इंटरफेस का ही तो विकास होता गया और माउस और हैंड हेल्ड डिवाइस का भी संशोधन होता गया है यहाँ पर। आगे जाते हुए फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आज के कंप्यूटर जैसे दिखते हैं वही फोर्थ जनरेशन में माने गए। फिफ्थ जनरेशन में आगे जाते हुए बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जनरेशन बेस्ड है AI सिस्टम पे। स्टिल इन डेवलपमेंट, अभी भी डेवलपमेंट मोड पे है या तो विकासशील है। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड स्मॉल सुपरकंडक्टर्स इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियलिटी। तो यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपरकंडक्टर्स का बहुत ही ज़्यादा तरीके से उपयोग होता है। द गोल इज टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड to natural language input and are capable of learning and self-organization। तो इसका मेन गोल है कि डिवाइसेस उनको ऐसे डेवलप करना है जैसे वो नेचुरल लैंग्वेज समझते हैं, नेचुरल लैंग्वेज से इनपुट लें और उसकी वो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन करें।
The goal is to develop devices that respond to natural language input and are capable of learning of self-organization. तो उसका मेन गोल है डिवाइसेस को रिस्पॉन्ड करें उनकी नेचुरल लैंग्वेज की इनपुट की वजह से और उनको कैपेबल वो खुद ही कैपेबल हो जो अपने आप से ही खुद से सीख सकें. देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे. तो आज भी हम उनके एआई के रिलेटेड जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें वॉइस रिकॉग्निशन भी है. और एक मैं बताना चाहूँगा एआई के सिस्टम में जो आपने रोबोट मूवी देखी होगी इसमें जो रोबोट बताया गया है वो एआई सिस्टम में ही बताया गया है. तो यहाँ पर जो भी पार्ट्स अलग अलग ड्यूरेशन की जनरेशन में बताए गए हैं वो कैसे काम करते थे पूरा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा. तो आप रिलेटेडली रेपिटेटिव जो करंट का फ्लो कंट्रोल करती है. जिसके बाद आया ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में जो एक ही समय पर या तो एम्पलीफायर या तो स्विचर का काम करती थी. आगे जाते हुए आईसी जो थी वो टाइमर एम्पलीफायर मेमोरी और ऑसिलेटर का काम करती थी जिसको वो उसके हिसाब से फिक्स होता था या पर उसको जिस पार्ट में लगाया गया है. आगे जाते हुए माइक्रो प्रोसेसर एक ही समय पे टाइमर एम्पलीफायर मेमोरी ऑसिलेटर विथ मॉस्फेट. तो पहले जो इंटीग्रेटेड सर्किट काम करती थी वही काम वो मॉस्फेट से काम करता था. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो तो अपने आप ही खुद ही एक ब्रेन है वो अपने आप ही सोच सकता है. इट हैज थिंकिंग पावर. तो मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए आभार दोस्तों. अगर आपको कुछ शंका या सवाल है तो कमेंट में बता सकते हैं.